नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2025 के लिए जो कॉमन सेक्शन चाहे PRT हो, TGT हो या PGT हो, सबके लिए एक कॉमन सेक्शन आता है, कॉमन सेक्शन ए, जिसमें बेसिक जीके आती है, साथ में करंट अफेयर आती है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 नवंबर 2020 को। तो 21 तारीख को और 22 तारीख को दोनों दिनों के जो क्वेश्चन हैं वो हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं AWES PRT TGT PGT के एग्ज़ाम में। साथ ही जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे डिटेल में, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आए जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाले हैं। 20 और 21 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 22 और 23 तारीख को रिजर्व कर लिया गया है, उसमें अगर आता है तो आप आसानी से कर लें। तो समय को गंवाए बिना शुरू करते हैं ये पहला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सबकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सबकी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि आपको पता होगा जो AWES के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारी सब्जेक्ट में, हिंदी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन का मीडियम जो रहता है वो क्या रहता है, इंग्लिश ही रहता है। इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे के सारे, क्योंकि जैसा आएगा वैसा ही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो बाकी मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में भी करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जो आपके एग्ज़ाम में आया था 21 नवंबर को 2020 में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन? तो इंडिया के हरित क्रांति के जनक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। MS स्वामीनाथन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, वर्गीस कुरियन है, इंदिरा गांधी जी हैं। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो हमारे देश में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, जनक कहे जाते हैं, वो हैं MS स्वामीनाथन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो हमारे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे भाई? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है इंडिया में। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये भी ग्रीन रिवोल्यूशन के ही जनक कहे जाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड में, ये किसमें? वर्ल्ड के, ये वर्ल्ड के, ये विश्व के ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। लेकिन जो MS स्वामीनाथन है वो हमारे इंडिया के क्या हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं। इसके अलावा वर्गीस कुरियन हमारे भारत के श्वेत क्रांति की जनक है, मतलब वाइट रिवोल्यूशन की जनक है। इंदिरा गांधी सिल्वर रिवोल्यूशन की जनक है। बाकी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। जैसा कि अभी हमने बताया, नॉर्मन बोरलॉग क्या है भाई? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इन वर्ल्ड, हमारे विश्व के। जो अगर विश्व के ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक पूछे जाते हैं, फादर पूछे जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, और इंडिया के पूछे जाते हैं तो MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, हमारे भारत के जो रिवोल्यूशन के जनक हैं वो ग्रीन रिवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन हैं, वाइट रिवोल्यूशन के डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, ब्लू रिवोल्यूशन के अरुण कृष्णन हैं, पिंक रिवोल्यूशन की दुर्गेश पटेल हैं, रेड रिवोल्यूशन के विशाल तिवारी जी हैं, और सिल्वर रिवोल्यूशन के इंदिरा गांधी जी हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन के निरपक्ष तेज हैं, और इंडियन ब्रीडिंग रिवोल्यूशन के हीरालाल चौधरी जी हैं जनक। तो ये जितने भी रिवोल्यूशन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन होते हैं, तो उसमें भारत के जो जनक कहे जाते हैं वो हमने आपको सारे के सारे दे दिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर रिवोल्यूशन से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसके जनक से क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, या तो वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, इन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, क्योंकि ये सच है कि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, जो AWES PRT TGT PGT 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए भी मैंने पूरी तैयारी कराई थी। बेसिक जीके और करंट अफेयर की मैं डेली वीडियो लेकर आता था, साथ में साइंस भी, TGT हिंदी, TGT मैथ, सारे सब्जेक्ट की आपकी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने नहीं देखी है
तो देख लीजिएगा। बाकी मैं नए सिरे से 2025 के लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। विच स्टेट इज कॉल्ड द फूड वॉल ऑफ इंडिया? तो इंडिया की फूड वॉल कौन से स्टेट को कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, या अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का पूछा गया है अभी, किसी एक खाद्यान्न का नहीं पूछा गया है कि चावल का जो कटोरा किसे कहते हैं, गेहूं का कटोरा किसे कहते हैं, इस टाइप से हमसे नहीं पूछा गया। हमसे डायरेक्ट पूछा गया फूड वॉल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की फूड वॉल हम किसे कहते हैं, कौन से स्टेट को कहते हैं, तो वो है भी पंजाब। कौन सा है भी? पंजाब। तो पंजाब को हम इंडिया के क्या कहते हैं, फूड वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं पंजाब को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक्सप्लेनेशन भी लाया हूँ। पंजाब द फूड ग्रेन वॉल ऑफ इंडिया। पंजाब हैज बीन ए मेजर कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। लेकिन केवल स्पेसिफिक पूछा जाए राइस के लिए या गेहूँ के लिए, चावल के लिए, गेहूँ के लिए, तो वो अलग हो जाएंगे उसके लिए आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका जो है 21 नवंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। तो द क्रॉप्स विच ग्रो इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो रेनी सीजन में ग्रो होती है, उसका नाम क्या है? क्योंकि आपको पता है जो मौसम के आधार पे जो फसलें होती हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, रबी, खरीफ और जायद। तो इनमें से कौन सी है जो रेनी सीजन में ग्रो होती है, तो वो कौन सी होती है भाई? वो हो जाती है खरीफ। कौन सी हो जाती है? खरीफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा खरीफ। खरीफ विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं सबके बारे में। क्रॉप्स दैट ग्रो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसके अलावा दीज आर सोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन इंडिया, जून टू सितंबर में, जून से सितंबर तक। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हो जाएंगे भी? पैडी, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन। तो अगर कोई हिंदी में देखना चाहता है तो हिंदी में भी देख सकता है। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास, ये क्या होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जून आ गई है, अब क्या आ गई है? जून आ गई है। तो आपने देखा होगा इस समय मक्का भी कहीं ना कहीं कट रही है और मूंगफली भी होती है और धान की पौध लगनी स्टार्ट होने वाली है कहीं ना कहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या होती है, हमारी खरीफ फसल है। इसके अलावा अगर हम तीनों की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया बेस्ड ऑन द मानसून सीजन। सीजन के आधार पर क्या 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ तो इस समय हमारी जून से सितंबर तक चलती है, जिसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे, राइस, मेज एंड कॉटन। और रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु जो होती है उसमें क्या होती है भी? रबी की फसल होती है, जिसमें व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड जाते हैं, गेहूँ, चना और सरसों होती है भी रबी की। जैद क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ, वाटरमेलन, मेलन, कोकम्बर, ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बाकी हिंदी में आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। अशोक चक्र है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है। तो सर्वोच्च की बात की जाए तो वो तो हमारा हो जाता है कि भी भारत रत्न। क्या हो जाता है भी? भारत रत्न। उसके बाद पद्म भूषण आ जाता है, विभूषण हो जाता है, चक्र हो जाते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न हमारा क्या है? सर्वोच्च है। जैसा कि मैंने लिखा भी है भी, आप देख सकते हैं। भारत रत्न इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत रत्न इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, सुप्रीम परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन endeavor. It is given without any discrimination of caste, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित हो, ऐसा नहीं है। ना तो ये कास्ट की बात करता है, चाहे किसी भी कास्ट का कोई व्यक्ति हो, अगर कोई अच्छा काम करता है, सुप्रीम परफॉर्मेंस रखता है किसी भी फील्ड में, या तो उससे क्या होगा, ये भारत रत्न मिल सकता है। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन January 2,
1954। तो मतलब पहली बार जो मिला था वो 1954 में मिला था, और किसे मिला था? सी राजगोपालाचारी को मिला था पहली बार, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी.वी. रमन को, इन तीनों को मिला था भाई पहली बार। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहले प्राप्तकर्ता तो यही हो गए, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है भारत रत्न जो मिला था वो किसे मिला था, तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? तो ये भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में 2020 में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 स्टेट एंड 8 यूटी, है ना। 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख के भी आपके लिए रखा है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आया था, ये भी आपका 21 या 22 नवंबर को आया था 2020 में। एक क्वेश्चन क्या था भाई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिटिकल पार्टी? तो मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, ये अमेरिका के क्या थे भाई 45 में, और अब इस समय प्रेजेंट में भी डोनाल्ड ट्रम्प हैं। तो 45 में और 47 में जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प हैं। तो इसलिए इनसे क्वेश्चन अब भी बन सकता है, क्योंकि इस समय भी कौन है भाई? इस समय भी डोनाल्ड ट्रम्प ही हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, तो पूछ सकता है। तो इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी थी, ये हमसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प बॉर्न जून 14, 1946 is an American politician, media personality and businessman who is 47th President of United States, a member of Republican Party. He served as 45th President from 2007 to 2021। तो मतलब 2020 में भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और प्रेजेंट टाइम में भी यही है। बीच में जो बाइडन आ गए थे, बीच में कौन आ गए थे? जो बाइडन आ गए थे, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, है ना। तो जो बाइडन की पार्टी अगर आपसे पूछ लेता है तो डेमोक्रेटिक हो जाती है, फिलहाल तो वो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, हमसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुलर लेक, क्योंकि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमसे पूछी गई है, तो वो हो जाएगी हमारी वुलर झील। इसके अलावा सांबर लेक जो होती है वो सबसे बड़ी साल्ट लेक है। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट लेक कौन सी है भाई? सांबर लेक हो जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। जो साल्ट लेक है वो राजस्थान में पाई जाती है, और वुलर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये लेक जो है कहाँ पाई जाती है। एक्चुअली में यहाँ पे वेयर लिखा है, कौन सी होगा? विच होगा, एक्चुअली विच होगा। अगर वेयर होता तो जो सबसे बड़ी लेक है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर लेक विच इज लोकेटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट है बांदीपुरा, उसमें ये पाई जाती है वुलर लेक। बाकी मैंने सांबर झील के बारे में आपको बताई दिया। इस साल्ट लेक है सबसे बड़ी इंडिया की, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हेन डिड द कारगिल वार हैपन्स? तो कारगिल वार कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, ये हमसे पूछा गया। कारगिल में हुआ था, ये तो बात है ही, इंडिया के कारगिल में हुआ था, ये तो है ही। बाकी का ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में युद्ध हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये कारगिल का युद्ध चला था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस? तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लेकर आ रहा हूँ। सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो मैं इंग्लिश में ही लेकर आया हूँ, हिंदी में नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से बताता हूँ कि AWES के एग्ज़ाम जो होते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? इंग्लिश ही होती है। केवल हिंदी को छोड़ के, हिंदी का पेपर जो है वो हिंदी में होगा, हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी में होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट का क्या होगा? इंग्लिश में ही आपका होने वाला है। ठीक है,
इसके अलावा अगर उर्दू है तो वो उर्दू में होगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, इंग्लिश में होने वाले हैं आपके। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही लेकर आया हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस। तो मेन ग्रीन हाउस गैस का क्या नाम है भाई। तो ग्रीन हाउस गैस में सारी गैसें आ जाती हैं, N2O भी आ जाती है जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वाटर वेपर भी हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन मेन ग्रीन हाउस गैस जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिब्यूटिंग मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अदर सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर ही हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, विच गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो हाईएस्ट क्वांटिटी में जो हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो कौन सी है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो 78% पाई जाती है, लगभग 78.8% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके अलावा 21% लगभग हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.03% में हमारी और सारी गैसें आ जाती हैं, ऑर्गन भी आ जाती है। तो लेकिन हमसे तो हाईएस्ट क्वांटिटी में पूछा है, तो हाईएस्ट क्वांटिटी में हमारी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर अबाउट 78%, जो कि 78.8% होती है। इट इज़ फॉलोड बाई ऑक्सीजन गैस विद 21%। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर 21-22 नवंबर 2020 को आया हुआ है। हु इज नोन एज उड़न परी इन इंडिया। तो मिल्खा सिंह होंगे, रोहित शर्मा होंगे, प्रणब मल्लेश्वरी होंगी, या PT ऊषा होंगी। तो जाहिर सी बात है, उड़न परी पूछा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फीमेल ही होगी। मिल्खा सिंह क्या है भाई, ये तो हमारे फ्लाइंग जेट कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग जेट कहते हैं। रोहित शर्मा सिक्सर किंग कहलाते हैं। बाकी प्रणब मल्लेश्वरी क्या है भाई, हमारी जो पहली एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। और बाकी उड़न परी कही जाने वाली जो एथलीट हैं वो हैं PT ऊषा। तो PT ऊषा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एथलीट PT ऊषा इज नोन एज फ्लाइंग फेरी, एक्टिंग यहाँ पे उड़न परी होगा। क्या होगा, उड़न परी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हमसे पूछा गया है अभी, जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं इनमें से कौन है, कौन सा राज्य 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में आता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कौन से राज्य कहलाते हैं, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। अब उनमें 7 वो हैं कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 7 हो गए। तो इनमें से कौन सा एक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंजाब भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, मणिपुर है, बिल्कुल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और D तो ना नाम दीजिए, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारी जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मिजोरम आ जाते हैं। तो इस टाइप से अगर आप याद करें, ट्रिक से भी अगर आप याद कर लें, AA करके, AA है ना, आत्मा, इस टाइप से याद कर सकते हैं। फिलहाल तो आप बिना ट्रिक के ही याद करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रिक कई बार भूल जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आप पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, जो आप अगर मैप देखेंगे तो मैप में आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ईस्टर्न जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और असम भी है। तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो हमारे स्टेट हैं वो आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और मिजोरम। ये क्या है, हमारे 7 सिस्टर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो सिक्किम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, जो सिक्किम है, सिक्किम को हम क्या कहते हैं, इन 7 सिस्टर का ब्रदर कहते हैं। सिक्किम को हम इन 7 सिस्टर का क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं। तो 7 सिस्टर का ब्रदर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर होगा एक्चुअली डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी जो हैं, वो कौन है, ये हमसे पूछा गया था। एक्चुअली 2020 में आया था, तो 2020 के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर एपी माहेश्वरी हो जाता। 2020 के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या हो जाता, एपी माहेश्वरी हो जाता। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो बन सकता है क्योंकि करंट का हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर अब आएगा तो आपको क्या लगाना है, जीपी सिंह लगाना है। क्या लगाना है, जीपी सिंह लगाना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बना दिया गया है क्या, डीजी ऑफ सीआरपीएफ। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने लिख के भी रखा है, द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ इज श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है भी, जीपी प्रताप सिंह हमारे सीआरपीएफ के डीजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वेयर वाज पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पंचायती राज को पहली बार इंडिया में कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, राजस्थान में किया गया था, या पंजाब में किया गया था। तो आपको ये पता है त्रिस्तरीय क्या स्कीम है। तो ये उत्तर प्रदेश में की गई थी, मध्य प्रदेश में की गई थी, राजस्थान में की गई थी, या पंजाब में। तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान में की गई थी। राजस्थान का एक ज़िला है नौगांव, उसमें सबसे पहले की गई थी। इसकी डिटेल के बारे में थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचायती राज, जो पंचायती राज है, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। दिस सिस्टम इज ए 3 टायर स्कीम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ ऑर्डिनेंस गवर्नेंस। ठीक है। इसके अलावा 24 अप्रैल 1993 को 73वां एक्चुअली 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये क्या कर दिया था, लागू कर दिया था पंचायती राज को। ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 2 दिन के जो क्वेश्चन थे, एक्चुअली सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। क्योंकि आपने अगर AWS 2025 में आप अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं OST के लिए, तो इसकी पूरी तैयारी मैं अपने चैनल पे डिटेल में कराने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट की डिटेल में, विद थ्योरी, विद PYQ एंड MCQs। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।